हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी बिजी हो गई थी, इस वजह से वीडियोस लेट आ रही है विथ सम वर्क स्टफ एंड पर्सनल थिंग्स। So today's video is about descriptive writing and how to score maximum marks with लिमिटेड टाइम विद इन लिमिटेड टाइम। मैं अभी जो प्रेजेंट में स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत, और मैंने किस हिसाब से तैयारी करी थी कि मेरे ऑलमोस्ट हर डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 20 प्लस मार्क्स रहे थे। बहुत ही, मुझे सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव में याद है जब मेरे 19 मार्क्स आए थे, अदरवाइज इट वाज ऑलवेज 20 प्लस। तो मैं इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी हमेशा से, और इतनी ज़्यादा मैंने टाइपिंग की कभी प्रैक्टिसेस नहीं करी। जैसे कीबोर्ड मैंने लिया था, उस वक्त मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, तो मैंने उसमें यूएसबी कोड डाल के ट्राई किया था टाइपिंग का। एक दो बार टाइपिंग के लिए एसेज वगैरह लिखे थे, लेकिन मैं वो ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पाई। एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि लेट मी फोकस मोर ऑन राइटिंग, मतलब जो मेरे को मैटर उसमें लिखना है उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया रादर देन टाइपिंग स्पीड। क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इतनी ज़्यादा आपको स्पीड नहीं चाहिए जितनी आपको एसएससी के एग्ज़ाम में स्टेनो वगैरह में पर मिनट जो भी वर्ड्स टाइप करने होते हैं वैसा नहीं होता है। तो आई वॉज प्रिटी चिल अबाउट दैट। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 की पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। फर्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो आप लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है ना, जो हर साल रिपीट होते हैं, आप मेनली उन पे फोकस करिए, क्योंकि उसके बाहर आया ही नहीं है। कितने आप लास्ट 5 ईयर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखोगे ना, वही रिपीटेटिव फॉर्म में आते जा रहे हैं। बस उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफर हो जाएगी, उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे एंड दैट इज़ द सेम डिस्क्रिप्टिव आंसर। तो आप लोग ये कर सकते हो, अगर आप लोग फॉलो करते हो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स या फिर एनालिसिस आपने देखे होंगे, तो उसमें अगर आपको टॉपिक्स याद है, जैसे कुछ टॉपिक्स बहुत रिपीटेटिव आते हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ जैसे जो सोशल टॉपिक्स होते हैं ना, दैट विल डेफिनेटली कम। लाइक आजकल आ रहा है एआई से रिलेटेड आएगा, मतलब मैं अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, 3-4 आई विल शेयर। तो एआई से रिलेटेड आएगा, एंड वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आएगा, एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आएगा, एंड वन थिंग समथिंग अबाउट योर कंट्री रिलेटेड, कंपेयर बिटवीन योर कंट्री डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, एंड दैट्स ऑल। ये ऐसे के मोस्टली रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जो भी आप, जैसे जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करें वहाँ पे आप ट्राई करो कि आप रादर देन फोकसिंग ऑन अदर टॉपिक्स, यू फोकस मोर ऑन सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लेटर राइटिंग में मैं यही बोलूँगी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दो में ऑप्शनल आता है आपके, एंड नो बडी हैज़ एवर चूजन इनफॉर्मल, राइट। इनफॉर्मल आपको नहीं चूज़ करना चाहिए, समझदारी तो इसी में होती है, क्योंकि फॉर्मल में आपका बहुत ही फिक्स्ड मैटर है, आपको उसके बाहर जाना ही नहीं है। तो वाई टू गो इनफॉर्मल, आपको उसमें लेंदी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, बट दैट टू इन लिमिट। सो ऑलवेज गो फॉर फॉर्मल लेटर, उसमें आपको सब कुछ लेफ्ट में लिखना है, डेट, सब्जेक्ट, टू द वट एवर। उसमें आपकी लैंग्वेज भी लिमिटेड रहती है, और उसमें भी आपके कुछ कुछ टॉपिक्स रिपीटेटिव होते हैं, जैसे अ लेटर टू बैंक मैनेजर फॉर समथिंग एटीएम इशू हो गया है, वट एवर। और दूसरा आता है कि आप अपने म्यूनसिपालिटी को लेटर लिख दीजिए फॉर सम रोड ब्लॉकेज एंड ऑल। एंड थर्ड वुड बी रिलेटेड टू समथिंग जनरल, न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिख दीजिए टाइप्स। ये टॉपिक्स फिक्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट आई वुड से, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे उससे पहले बी श्योर, मेक श्योर कि आपने 4 से 5 ऐसे लिखे हों और 4 से 5 लेटर लिखे हों। क्योंकि आप अगर वहाँ जाके बैठ गए हो और आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आप टाइपिंग करके ही लिखे हो, आपको मैटर आना चाहिए। क्योंकि कुछ 3-4 पॉइंट्स बहुत सिमिलर रहते हैं हर टाइप के एसेज में, जैसे समथिंग पॉजिटिव, समथिंग नेगेटिव, इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या इसका कंक्लूजन रहेगा। तो आपको वो बॉडी
आपके दिमाग में रहती है अगर आपने 4 से 5 बार प्रैक्टिस करी हुई हो। वही अगर आप जाके सबसे पहले अपना एग्ज़ाम में या आप अपना पहला ऐसे लिख रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो तो आपका हिट एंड ट्रायल वाला हो गया ना, यू नॉट प्रैक्टिस बिफोर। तो सेकेंड आई वुड से ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड 4 से 5 एसेज तक। थर्ड एंड मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहता था, कुछ 3 से 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप वो पॉइंट में रख के अपना ऐसे लिखेंगे तो आपको ऐसे राइटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको ये कभी टफ नहीं लगेगा। लाइक व्हाट इज़ द टॉपिक, इंट्रोडक्शन में आपका आएगा व्हाट, सेकंड आपका आएगा वाई इट इज़ नेसेसरी, वाई इट इज़ हैपनिंग, वाई इट इज़ सो, थर्ड where it is necessary, fourth how, and fifth is our conclusion, how we will do it, and this sums up all. Okay, my third point is the most important, which I've always religiously followed in every mock and in actual exam too. Always relate your essay to questions. Say there is some topic, anything related to AI, say AI. First, your paragraph should be what is AI. Second, your paragraph should be why it came and why it is necessary in this time. Pros, mostly first 2-3 paragraphs में आपको pros लिखना होता है. And third, you write when, where it came from and what are its uses, whatever. And then you will say how is it useful, and or how is it not useful, or like this. You can, if you are writing in favor, you can write positive things, and if you are writing in not favor of that topic, तो you can write in negative things, right? उसके बाद आपका एक कंक्लूजन डेफिनेटली होना चाहिए। जो भी ऐसे की बॉडी होती है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप थोड़ा बहुत मिस करके कर रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू गिव यू फुल मार्क्स, तो ऐसा नहीं होता। एंड फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। आप जब भी मॉक में या एक्चुअल एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग लिखते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, फर्स्ट 1 minute or 2 minutes for you to write in that rough sheet कि आप क्या क्या सब हेडिंग्स होगी आपके पैराग्राफ्स की। ओके, एंड बाकी आपके जैसे आपको 20 मिनट मिल रहे हैं ऐसे लिखने के लिए, फर्स्ट 2 मिनट होने चाहिए आपके फॉर सेल्फ एग्जामिनेशन। आप अपने आप से पूछिए क्वेश्चंस एंड देन राइट थिंग्स, स्मॉल लाइन्स, जिससे आप उस पैराग्राफ को हेड कर सको, आगे बढ़ा सको। and then you've written that in 2 minutes or less than 2 minutes I would say। उसके बाद आपको पूरी बॉडी लिखनी चाहिए एंड मेक श्योर यू डू इट करेक्ट इन वन टाइम राइट आपका ये होना चाहिए, ताकि आपको, आप लास्ट में 1 मिनट छोड़िए, आपका जो भी लेटर है या जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उसके लिए आप लास्ट में 1 मिनट आप ये मेक श्योर करिए कि आप मिस्टेक्स ना करें, बट स्टिल यू लीव 1 मिनट मोर सो दैट यू कैन क्रॉस चेक अगर मैंने यहाँ कहीं मिस्टेक करी। 1 मिनट बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप पहले ये चीज़ मेक श्योर करोगे कि मैं कहीं मिस्टेक नहीं करूँ तो इट वुड बी इनफ फॉर यू। एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसे एंड लेटर, कि आप कभी भी अपनी लेटर या एसे की जो बॉडी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको इधर उधर मत करिए। डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स, डोंट राइट योर पर्सनल ओपिनियंस इन एसेज और इन लेटर्स। लाइक आपको बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है कि ये एटीएम मशीन ख़राब हो रखी है और आप अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हो कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है, मैं इतने दिन से सफ़र कर रहा हूँ। नो बडी राइट्स दीज थिंग्स इन फॉर्मल लेटर, राइट? तो आप यही मेक श्योर करिए कि आप आपके एग्ज़ाम में भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखें एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी आपका लेटर है या ऐसे है, टू द पॉइंट हो एंड मेक श्योर ऐसे जो आपका हो वो 4 to 5 पैराग्राफ्स में हो। एंड वन थिंग, इफ़ यू राइट स्मॉल सेंटेंसेस तो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होने की चांसेस बहुत कम होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए ताकि आपकी एरर्स कम हो और आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो। क्या होता है, हम अगर एक सेंटेंस को लंबा खींचते जाते हैं तो उसमें आपकी वर्ब,
जो भी आपको आईएनजी वगैरह लगाना तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, और जब आप लिखते जाते हो आपको ध्यान में नहीं आता, लेकिन वो साउंड भी बहुत अजीब करता है। एग्जामिनर अगर वो पढ़ने बैठेगा तो वो खुद भी नहीं समझ पाएगा। शॉर्ट सेंटेंसेस आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू एक्सप्लेन टू। तो आप लोग वैसे ही ट्राई करिए कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए। पैराग्राफ्स आपके 4 to 5 होने चाहिए ऐसे में, ताकि हर टॉपिक ऐसे का जो जितने वर्ड्स आपको मिले हैं वो सही से पढ़ पाए। अगर आप पूरी बॉडी एक साथ लिख दोगे, नो इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन, नो व्हाटसोएवर जो भी है, तो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो आपका पूरा ऐसे पढ़ेगा या पूरा लेटर पढ़ेगा। वो तो सिर्फ हेडिंग ढूंढ रहा है कि जो मुझे चाहिए वो इस इंसान ने लिखा है कि नहीं लिखा। या एग्जामिनर नहीं है, जो भी है, एआई टूल्स है, वो यही देख रहा है कि कितने पैराग्राफ्स लिखे हैं, कितना कौन कौन से वर्ड्स इसने लिखे हैं जो मेरे यूज़फुल है, जिनसे मैं इसको मार्क्स दे सकता हूँ, कहाँ कहाँ ग्रामेटिकल एरर्स है। तो ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग दैट वुड गिव यू नेगेटिव मार्किंग. So that was my experience, and whatever I've heard from here and there from many aspirants preparing and who had prepared. So that's all for today. I hope you all liked my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.